56वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत मुक़द्दस मरकज़ की अंजील, उसका 8वां बाब, 4वीं आयत से लेकर 9वें बाब की पहली आयत तक। और वो रोटी लेना भूल गए थे और कश्ती में उनके पास एक से ज्यादा रोटी न थी। और उसने उनको ये हुक्म दिया कि खबरदार, फरीसियों के खमीर और हेरोदीस के खमीर से होशियार रहना। वो आपस में चर्चा करने और कहने लगे कि हमारे पास रोटी नहीं। मगर यस्सु ने ये मालूम करके उनसे कहा, तुम क्यों ये चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा दिल सख्त हो गया है? आंखें हैं और तुम देखते नहीं, कान हैं और सुनते नहीं। और क्या तुमको याद नहीं, जिस वक्त मैंने वो 5 रोटियां 5,000 के लिए तोड़ी, तो तुमने कितनी टोकरियां टुकड़ों से भरी हुई उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12। और जिस वक्त 7 रोटियां 4,000 के लिए तोड़ी, तो तुमने कितने टोकरे टुकड़ों से भरे हुए उठाए? उन्होंने उससे कहा, 7। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? फिर वो बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने नजर उठाकर कहा, मैं आदमियों को देखता हूं, क्योंकि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे और उसने गौर से नजर की और अच्छा हो गया और सब चीजें साफ साफ देखने लगा। फिर उसने उसको उसके घर की तरफ रवाना किया और कहा कि इस गांव के अंदर कदम भी न रखना। फिर यस्सु और उसके शागिर्द कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए और राह में उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने जवाब दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और बाज एलिया, और बाज नबियों में से कोई। उसने उनसे पूछा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने जवाब में उससे कहा, तू मसीह है। फिर उसने उनको ताकीद की कि मेरी बाबत किसी से ये ना कहना। फिर वो उनको तालीम देने लगा कि जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फकी उसे रद्द करें और वो कत्ल किया जाए और 3 दिन के बाद जी उठे। और उसने ये बात साफ साफ कही। पतरस उसे अलग ले जाकर उसे मलामत करने लगा, मगर उसने मुड़कर अपने शागिर्दों पर निगाह करके पतरस को मलामत की और कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और अंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? और आदमी अपनी जान के बदले क्या दे? क्योंकि जो कोई इस ज़नाकार और खताकार कौम में मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा,
इब्ने आदम भी जब अपने बाप के जलाल में पाक फरिश्तों के साथ आएगा तो उससे शर्माएगा। मुकद्दस मरकस की इंजील उसका 9वां बाब। और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को कुदरत के साथ आया हुआ ना देख लें, मौत का मजा हरगिज न चखेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।